हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम घर की लाइट को रिमोट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और आप ये कंट्रोल कर सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। ये डिवाइस मैंने लिया है अमेजोन से। ये डिवाइस वैसे तो हर घर की जरूरत है, मगर ये उन घरों के लिए ज्यादा जरूरी है जहां पे बुजुर्ग लोग हैं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, वो ज्यादा उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, या फिर वो लोग जो फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग डायरेक्टली रिमोट से पूरी घर की लाइट चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको इस यूनिट को यूज करना है और कैसे आपको इसके कनेक्शन करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे खोलते हैं अपने यूनिट को। तो फाइनली यह है हमारा यूनिट जिससे हम घर की लाइट को कंट्रोल करेंगे। इस यूनिट से आप कोई भी 4 डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा मतलब 2 फैन या फिर 2 लाइट, या फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं 1 फैन और 3 लाइट। और इसके साथ में आता है ये रिमोट, जिसकी मदद से आप लाइट को कंट्रोल करेंगे। तो ये है हमारा यूनिट। आप देख सकते हैं एक तरफ ये 3 वायर देके रखे हैं और एक तरफ 4 वायर देके रखे हैं। ये जो 4 वायर दिख रहे हैं आपको कलरफुल, ये आउटपुट देने के लिए है और ये है न्यूट्रल। ये जो आपको 3 वायर दिख रहे हैं, इसमें से लास्ट वाला जो ब्लैक वायर है ये है कॉमन, और इसके बाद फिर ये जो 2 वायर है रेड और ब्लैक, ये इनपुट हो जाएगा लाइन इन। और इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको व्हाइट वाला वायर, ये है इसका एंटीना। ये रिमोट कंट्रोल के सिग्नल्स को पकड़ने के काम में आता है। कैसे करेंगे हम इन कनेक्शन बोर्ड में, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। और इसके यूनिट पे भी देके रखा है अच्छे से कि कैसे हमको कनेक्शन करना है। ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है A1, B2, C3, D4। ये जो है हमारे कलरफुल वायर्स हैं, ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। मतलब इसमें हम अपने डिवाइस कनेक्ट करेंगे, फैन और लाइट। इसके बाद आपको जो ऊपर वाला दिख रहा है ब्लैक वाला, ये हो जाएगा हमारा कॉमन और इन सब में कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ये ब्लैक और रेड, ये इनपुट के लिए है। अब बात करते हैं इसके रिमोट की। तो ये जो इसका रिमोट है, ये IR रिमोट नहीं है, ये RF रिमोट है। जैसा कि आपको मालूम है कि RF रिमोट कहीं से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइट की तरफ ही इसको फेस करके आपको ऑन या ऑफ करना है। नहीं, अगर आपने हॉल में कनेक्शन करके रखा है तो आप बेडरूम से भी लाइट स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 डिवाइस के लिए 4 बटन देके रखें, A, B, C, D। सपोज आपको फैन बंद करना है और आपने C पे कनेक्शन किया है, तो आप इसको दबाएंगे तो ये ऑन होगा, फिर दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। और ये जो ऑन ऑफ का बटन है, अगर आप ऑफ करेंगे तो सारी लाइटें एक साथ ऑफ हो जाएंगी, और आप इसको प्रेस करेंगे तो सारी लाइटें एक साथ ऑन हो जाएंगी। और इस रिमोट की जो रेंज है वो है 20 मीटर। 20 मीटर रेंज अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस रिमोट में एक ध्यान देने वाली बात एक और है, इसकी बैटरी। इसमें लगेगी 23A बैटरी, और ये बैटरी होती है 12 वोल्ट की। इसके अंदर आपकी रिमोट या फिर घड़ी की बैटरी नहीं लगेंगी। या आप रिमोट में लगाते हैं, ये 1.5 वोल्ट की होती है। ये सब बैटरीज नहीं लगती इसके अंदर। इसके अंदर लगती है ये वाली बैटरी। आप साइज से भी देख सकते हैं कि इसका साइज कितना छोटा है, बट यह है 12 वोल्ट की और यही लगेगी। ये तो आपको मार्केट में मिल जाएंगी 10 से 15 रुपए में, बट इसका प्राइस है 45 रुपीज़। ये आपको पड़ेगी 45 रुपए की। तो सबसे पहले हम जरा इसको रिमोट में लगा लेते हैं। ये हमने इसमें बैटरी लगा ली है। अब आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे लाल दिखेगा, यहाँ पे इंडिकेटर। इसका मतलब आपका रिमोट अभी काम कर रहा है। चलिए अब करते हैं अपने कनेक्शन। स्विच बोर्ड पे कनेक्शन करने से पहले मैं आपको होल्डर पे कनेक्शन करके बताऊंगा, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और जो बिगनर्स हैं वो अच्छे से समझ सकें कि कनेक्शन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 होल्डर लिए हैं। हम हर एक डिवाइस का कनेक्शन एक एक होल्डर में करेंगे और देखते हैं कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम चलेंगे स्विच बोर्ड पे। तो अब हम करते हैं अपना स्टार्ट कनेक्शन। तो जो लास्ट वाला वायर है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। मैंने बताया था ये कॉमन है, इसको आप छोड़ दीजिए। अभी जो ये 2 हैं ब्लैक और रेड, ये हम जो आपका प्लग में जाएगा उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। तो रेड में रेड और ये मैं ब्लैक में ब्लैक कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे जो 2 वायर हैं, इनके कनेक्शन हमारे डन हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें प्लग में चले जाएगा। ये मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब ये जिससे करंट मिलेगा, ये हो गया हमारा कनेक्शन डन। अब ये जो वायर है, ये 4 डिवाइस के लिए हैं। इसमें आप पंखे या फिर ट्यूबलाइट कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे 4 होल्डर हैं, तो सबका मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ होल्डर A, ये है B, ये है C और ये है D। नाम मैंने इसलिए दे दिया कि जब मैं रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि
कि कौन सा चालू हो रहा है या कौन सा बंद हो रहा है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारे 4 होल्डर हैं ABCD, तो ये हमारे जो वायर हैं इसमें आप 4 डिवाइस लगा सकते हैं। तो हम हर एक का रेड वायर एक से जोड़ देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जोड़ना। ये जो मेरा B होल्डर है इसको मैं इस वाले तार से जोड़ देता हूँ। आप किसी भी वायर से जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 वायर हैं, किसी भी आप डिवाइस में कोई भी वायर लगा सकते हैं, ठीक है। ये मेरा दूसरा हो गया। अब मैं ये लाइट नंबर 3 ले लेता हूँ, इसको अब मैं जोड़ देता हूँ येलो से। और ये जो हमारा D है इसको हम जोड़ देंगे लास्ट वाले से। ये मैंने सारे वायर्स डिवाइस के हर एक में ऐड कर दिए, ठीक है। अब मैं लगा देता हूं इन पे टेप। अब ये जो हमारा लास्ट वायर है इस डिवाइस का, जो मैंने बोला था कॉमन है, इसमें हम सारे ये जो ब्लैक वायर बचे हुए हैं ये सब हम इसमें अटैच कर देंगे। ये लास्ट वाला वायर अब मैं इसमें अटैच कर रहा हूं अच्छे से। ये हमारा हो गया लास्ट वाला वायर कनेक्शन, डन। ये दोनों को हमने इस प्लग में फिट किया है, ठीक है। और ये जो हमारे 4 वायर हैं इनको हमने सब होल्डर में फिट किया है। अब हम करते हैं इसको टेस्ट अपने रिमोट के साथ में। तो सब में ज़रा पहले मैं बल्ब लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिए हैं और ये जो मेरा प्लग है अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मैंने किया इसको ऑन, ठीक है। तो अभी मैं ज़रा इसको ऑफ कर देता हूँ। चलिए अब मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे A वाला स्टार्ट करना है, तो मैंने A में दबाया, ये देखिए ये स्टार्ट हुआ, ये मैंने बंद किया। अब मुझे B स्टार्ट करना है, ये B स्टार्ट किया। अब मुझे C स्टार्ट करना है, ये C स्टार्ट किया। अब मुझे BC बंद करना है, ये मैंने BC बंद कर दिए। अब मुझे D स्टार्ट करना है, ये मैंने D स्टार्ट किया। अब मुझे सारे स्टार्ट करने हैं एक साथ, ये मैंने सारे स्टार्ट किए। अब मुझे सारे बंद करने हैं एक साथ, ये मैंने सारे बंद किए। तो देखा आपने कितना अच्छा ये रिमोट कंट्रोल। अब ज़रूरी नहीं कि आपको सामने ही करना है, ये RF रिमोट है, आप कहीं भी ले करिए। हाथ मैंने बहुत दूर रख के रखा है, ये देखिए। अब मैं दूर जाता हूँ और आपको ज़रा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ ज़रा बेडरूम में, फिर आपको ज़रा स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसकी रेंज, ठीक है। ये अब मैं दूर जा चुका हूँ। अब मैं ज़रा इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने D नंबर का स्टार्ट किया, C सब बंद कर दिए, D नंबर का स्टार्ट किया और फिर मैंने सारे बंद कर दिए, सारे चालू कर दिए। तो देखा आपने कितना अच्छा ये रिमोट कंट्रोल है जिससे आपका पूरा ये ऑपरेट होता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ स्विच बोर्ड में कनेक्शन करके। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड जहां पर हमें कनेक्शन करना है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं 3, ये है मेरे लाइट के और ये एक मेरा फैन का है। तो मैं इन चारों में कनेक्शन करूंगा। सबसे पहले मैं इस बोर्ड को खोल लेता हूं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिल कर देंगे ताकि ये मेरी मशीन यहाँ पे ऐसे लग जाएगी और वायर यहाँ से अंदर चले जाएंगे। तो सबसे पहले जरा मैं कर लेता हूँ ड्रिल और वायर कर देता हूँ अंदर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ड्रिल कर लिया है। अब मैं इसके सारे वायर्स इसके अंदर से डाल लेता हूँ। अभी ड्रिल करके मैंने सारे वायर इंसर्ट कर दिए हैं। अब हम करते हैं इसका कनेक्शन। देखिए यहाँ पे जो 3 वायर है 1 2 3, तो इसका जो सबसे फर्स्ट वाला वायर है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इस पर हम लगा देंगे टेप, ठीक है। ये हमने लगा दिया टेप। अब देखिए इसके बाद ये 2 वायर दिखाता हूँ मैं, ब्लैक और रेड। तो ये जो ब्लैक और रेड है, तो रेड वाला जाएगा फेस में और ये जो ब्लैक वाला है ये जाएगा आपका न्यूट्रल में। ये है आपका न्यूट्रल, ये है आपका फेस, और ये हमें कनेक्शन करना है सॉकेट के अंदर। तो आप कैसे मालूम करेंगे कि ये कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो आप कलर से समझ सकते हैं, ये जो ब्लैक वाला होता है ये हमेशा न्यूट्रल होता है और जो रेड वाला है ये हमेशा होता है फेस। मगर हो सकता है इलेक्ट्रिशियन ने गलत कनेक्शन कर दिए हो, ब्लैक यहाँ रेड यहाँ। तो आप टेस्टर से चेक करिए, जिसमें करंट आ रहा है वो है फेस और जिसमें करंट नहीं आ रहा है वो है न्यूट्रल। तो ये देखिए मैं इसमें टेस्टर लगा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है करंट आ रहा है, तो ये हमारा हो गया फेस, और इसमें करंट नहीं आ रहा है तो ये है न्यूट्रल। तो इसमें हम करेंगे ब्लैक वाला कनेक्शन और इसमें हम करेंगे रेड वाला कनेक्शन। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लैक कनेक्शन, ये था न्यूट्रल,
और ये वाला जो रेड वायर है ये मैं कर दूंगा फेस में कनेक्शन। तो ये हमारे अभी 2 कनेक्शन हो गए न्यूट्रल फेस, ठीक है। अब हमारे बचे 4 वायर A B C D। अब आप इसका अपने हिसाब से जिस स्विच में आपको कंट्रोल देना है उस स्विच में आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, देखिए स्विच में आप इनको वहां पे लगाएंगे जहां पे करंट नहीं आता है, मतलब न्यूट्रल में। अब इसको कैसे चेक करेंगे, वैसे ही जहां पे करंट नहीं आएगा वो न्यूट्रल है, जहां पे करंट आएगा फेस है। तो ये देखिए यहां पे आ रहा है करंट, तो ये हो गया हमारा फेस, और यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ये न्यूट्रल है। देखिए अब यहाँ भी करंट नहीं आ रहा है, न्यूट्रल, यहाँ भी करंट नहीं आ रहा है, न्यूट्रल, और यहाँ भी करंट नहीं आ रहा है, न्यूट्रल। तो हम सब कनेक्शन नीचे वाले में करेंगे क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारे 4 कलर के वायर थे ग्रीन, ये मैं करता हूँ इस वाले स्विच में कनेक्शन, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको येलो, ये मैं करूँगा इसमें। इसके बाद जो हमारा वाइट वाला है ये मैं कर दूंगा 3rd वाली लाइट में, और ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ब्लू वाला ये मैं कर दूंगा फैन के अंदर। सबसे पहले हम फर्स्ट स्विच में कनेक्शन कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है कि वायर हमको न्यूट्रल में ही लगाना है। अब ये जो येलो वायर है इसका कनेक्शन हम सेकंड स्विच में करेंगे। बाकी बचे हुए 2 वायर ब्लू और व्हाइट का भी कनेक्शन मैं स्विच में कर देता हूं। तो ग्रीन वाला वायर मैंने इस स्विच में फिट किया है, येलो वाला यहां पर, ब्लू वाला मैंने किया है फैन के अंदर, और ये जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है इसको मैंने किया है लाइट वाले स्विच में। तो ये हमारे 4 वायर जो थे वो 4 डिवाइस में कनेक्ट हो चुके हैं, लाइट और फैन में। न्यूट्रल में मैंने कनेक्ट किया है, कैसे चेक करते हैं, जहां पे करंट नहीं आता है। इसके बाद जो 2 वायर थे रेड और ब्लैक, रेड मैंने करा फेस में और ब्लैक मैंने कर दिया न्यूट्रल में। उसके बाद हमारा लास्ट वायर बचता है ये वाला जो एकदम आखिरी वाला था, ये आपको मालूम है ये वाला वायर लास्ट वाला, इस पर मैंने लगा दिया है टेप। अब हम करते हैं इसको टेस्ट। तो अब हम कर लेते हैं अपनी लाइट चेक। तो ये मैं ए दबाता हूँ तो मेरा फैन स्टार्ट हो जाएगा, ए वाला फैन का है, ये देखिए ये मेरा फैन स्टार्ट हो गया, ये मैंने फैन बंद किया। बी वाला जो है ये मेरी बाहर वाली लाइट का है, ये है बाहर वाली लाइट, ये मैंने जलाई, ये बंद हो गई। आप कट की आवाज़ भी सुन सकते हैं, जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ एक कट की आवाज़ आती है। सी जो है ये वाला बल्ब है मेरा, ये देखिए ये बंद हुआ, और डी जो है ये वाली मेरी ट्यूबलाइट है। तो देखा आपने, मैंने पूरे इस रूम का कनेक्शन रिमोट से कर दिया। सारी लाइट अगर मेरे को फैन ऑन करना है तो मैं ऑन दबाऊंगा, ये देखिए सब कुछ चालू हो गया मेरा। अब मैं अगर ऑफ दबाऊंगा तो सब कुछ ये देखिए मेरा बंद हो गया। मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया कि रिमोट कितने अच्छे से काम कर रहा है। इसको आप खुद घर पे लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा डिवाइस है। अब मैं जल्दी से इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ ताकि मेरा सारा काम खत्म हो जाए। फ्रेंड्स हमारा कनेक्शन हो चुका है और ये डिवाइस भी लग चुका है यहाँ पर। जैसा मैंने आपको बताया था ये RF रिमोट है, लाइट की तरफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरफ से भी करते हैं तो आपकी पूरी लाइट काम करेगी। और हाँ, अगर आपको मशीन टूल्स या फिर इलेक्ट्रिक वर्क से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।